नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी न्यू स्टोरी की, तो मैं लेकर आया हूं। ट्रांसलेशन करने वाले छोटी स्टोरी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टोरी को जो अभी मैं आपको ट्रांसलेट करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से मेरे साइट में जाएंगे विष्णु एडीपी लिखकर। उसके बाद पहले वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं उच्चारण करना बताऊंगा, नियम बताने वाला हूँ। इसके बाद इसकी जब आपको फिर से प्रैक्टिस करनी होगी, इसको दोहराना होगा, तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे साइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे बढ़िया से मैं एक एक वर्ड्स का ट्रांसलेशन किया हुआ हूँ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने दिया हुआ हूँ। तो आपका डबल प्रैक्टिस होगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट दीजिए, आप इसका नीचे का लिखिए, मीनिंग लिखिए। तो भाई हर चीज़ एक वीडियो में संभव नहीं है, जिसके लिए मैंने साइट बनाया। साइट में जाइए, हमेशा अपडेट करते रहता हूँ, नए नई स्टोरी को ट्रांसलेशन करते ही रहता हूँ, और बहुत सारे टेंस रिलेटेड सब अपडेट करते ही जा रहा हूँ। आप हमेशा जाके उसमें देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। ठीक है, सीधा साइट पे चले जाएंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। इसका जो टाइटल है इसे जूम करने वाला हूँ। यहाँ पे एक मम्मी और एक बेटे का यहाँ पे स्टोरी है। एक लेटर पकड़ा है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है अभी आपको पता चलने वाला है। तो इसका जो टाइटल है वो है डेट दैट कैन नॉट बी पेड ऑफ। अब इसे बोलेंगे डेट। यहाँ पे डेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन बी क्या होता है, साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, सर्च मारेंगे साइलेंट लेटर विष्णु एडीपी तो आपको मिल जाएगा। तो डेट दैट कैन नॉट बी पेड ऑफ। डेट यानी क्या होता है, ऋण, जिसे मतलब उधारी बोलते हैं ना, उस प्रकार से ऋण बोलना चाहिए। तो ऋण, दैट यानी जो, कैन नॉट यानी नहीं सकते, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं कर सकते, बी पेड ऑफ, बी पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब क्या होता है, चुकाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ऋण जिसे चुकाया नहीं जा सकता, कैन यानी सकना। तो कौन सा ऋण है भाई जिसे चुकाया नहीं जा सकता, वही हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ इस प्रकार से, ताकि आपको एक एक वर्ड क्लियर अच्छे से दिखाई दे। और यूट्यूब के सेटिंग को भी आप लोग HD में कर ले करेंगे, आजकल तो 480 वगैरह चल रहा है, तो आपको दिख जाएगा। तो ये टाइटल समझ आ गया। पहले लाइन में यहाँ पे बढ़ते हैं। वंस अ बॉय, एक बार एक लड़का, हरीडली, हरी से होता है हरी यानी जल्दी, बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, तो उसी से हरीडली बना हुआ है। हरीडली यानी जल्दी से। केम अप यानी वहां आया, केम अप यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया। वंस अ बॉय हरीडली केम अप टू हिज मदर, टू हिज मदर। अब किसी के पास जा रहा है तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहे हैं तो टू द मार्केट हो गया, दिल्ली जा रहा है तो टू दिल्ली हो गया, टू स्कूल हो गया। तो कहीं जा रहे हैं तो किसके पास जा रहे हैं, संबंध बताने लिए टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये लाइन का मीनिंग क्या हुआ। वंस अ बॉय हरीडली, एक बार एक लड़का जल्दी से, यानी जल्दी, हरीडली यानी जल्दी से, केम अप टू हिज मदर, अपनी माँ के पास आया। ठीक है, जल्दी से अपनी माँ के पास आया। इन द किचन, अब कहाँ आया, इन यानी में, द किचन यानी रसोई घर। ठीक है, रसोई घर आप सबको पता है जहाँ पे खाना बनाते हैं, किचन भी आप सभी समझते हैं। तो अपनी माँ के पास रसोई घर में आया एक लड़का जल्दी से। एंड हैंडेड, और हैंडेड हर यानी क्या होता है, प्रदान करना, देना किसी को, हैंड ओवर कर देना एक हाथ से दूसरे हाथ से, हैंडेड बोलते हैं। ठीक है, एंड हैंडेड हर, और उन्हें दिया, हर यानी उन्हें, क्योंकि यदि मान लो पापा को देता यानी कोई पुरुष को देता, कोई लड़के को देता, तो यहाँ पे हिस आ जाता। ठीक है, हैंडेड हिम, सॉरी हिम आ जाता है, HIM आ जाता, लेकिन महिला है माँ, इसलिए हर का यूज करते हैं। पुरुष के लिए हिम और महिला के लिए हर, उसका, उसके, इस प्रकार से। एंड हैंडेड हर, और उन्हें दिया, अ पीस ऑफ पेपर, यानी एक, पीस यानी होता है टुकड़ा, ऑफ पेपर, ऑफ यानी का, पेपर यानी कागज। ठीक है, और उन्हें कागज का टुकड़ा दिया, एक पेपर का टुकड़ा उन्हें पकड़ा दिया अपनी माँ को। दैट यानी होता है कि या फिर जो, ही हैड बीन राइटिंग ऑन, ही हैड बीन राइटिंग ऑन जिसमें वो लिखा हुआ था, जिसमें क्या कर रहा था, वो लिख रहा था। वो पेपर दिया जिसमें कुछ लिख रहा था, वो पेपर को अपनी मम्मी को दे दिया। मदर बिकेम, मदर माँ, बिकेम यानी हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टोन्डेड। ठीक है, एस्टोन्डेड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं, मदर बिकेम, माँ हो गई, अस्टाउंडेड, इसे हम बोलते हैं अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड यानी होता है आश्चर्यचकित हो जाना, चकित हो जाना एकदम से, तो उसे हम बोलते हैं अस्टाउंडेड। ठीक है, मदर बिकेम अस्टाउंडेड, माँ बिकेम यानी हो गई, अस्टाउंडेड यानी आश्चर्यचकित हो गई। टू सी, देखकर, जो कागज के पेपर थी उसे देखकर माता क्या होगी, माँ क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। एंड टू रीड दैट, और टू रीड दैट उसे पढ़कर। ठीक है, उसे देखकर और उसे पढ़कर माँ आश्चर्यचकित हो गई। भाई उसमें क्या लिखा हुआ है अभी आपको पता चलने वाला है।
इन विच मनी हैड बीन आस्ड, इन है ना, इन यानी में या फिर जो, विच यानी जिस, मनी यानी पैसा, हैड बीन आस्ड यानी पूछा गया था, यानी उसमें पैसों के बारे में पूछा गया था, पैसों के बारे में पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था? आश यानी होता है पूछना भी होता है, आश यानी मांगना भी होता है, मांग करना भी होता है। तो यहाँ पे पैसा है तो पूछना नहीं होगा, पैसा यानी मांग करना, ठीक है। जिसमें पैसों की मांग की गई थी, जिसमें कुछ पैसों की मांग की गई थी। कौन से पैसों की मांग की गई थी, क्या क्या है देखते हैं। फॉर कटिंग द ग्रास, फॉर यानी के लिए, कटिंग यानी काटने, है ना, काटने में हम कटिंग बोलते हैं, द ग्रास यानी घास काटने के लिए, ठीक है। फॉर कटिंग द ग्रास मतलब घास काटने के लिए। अब ये डॉलर का सिंबल है, डॉलर अमेरिकन डॉलर जो होता है 5 यानी $5 रुपीज़। अब इंडियन रुपीज़ में कितना होगा आप नेट में निकाल सकते हैं, वैसे 75-76 रुपये कुछ चल रहा है $1 का। 75 का गुणा 5 से कर देंगे तो मिल जाएगा कितना रुपए, यदि आपको जानना हो तो। नहीं तो $5 क्या हुआ, घास काटने का उसने लिखा हुआ था उस कागज़ में, उसने रुपए लिखा हुआ था कि मैं आपके लिए ये काम करता हूँ, उसके इतना $1। तो उसमें क्या लिखा था, फॉर कटिंग द ग्रास घास काटने के लिए $5। और क्या लिखा था देखिए, फॉर क्लीनिंग अप द रूम यानी रूम साफ करने के लिए, फॉर यानी के लिए, क्लीनिंग अप यानी साफ करना, द रूम यानी कमरा, कमरे को साफ करने के लिए $1 यानी $1, ठीक है, समझ आ रहा है। घास काटने के लिए $5, रूम साफ करने के लिए, कमरा साफ करने के लिए $1। फॉर गोइंग टू द स्टोर, गोइंग यानी जाने के लिए, टू द स्टोर यानी स्टोर आप सभी को पता है दुकान बोल सकते हैं, दुकान जाने के लिए जो खरीदारी करने जाता है तो उसके लिए $0.50, तो 0.50 यानी क्या होगा, $0.5 है ना, तो $0.5। फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, टेकिंग केयर यानी देखभाल करना, देखभाल करने के लिए किसका, ऑफ द बेबी यानी बच्चे की देखभाल करना, वाइल यानी जब, सी हैड गॉन टू मार्केट, सी हैड गॉन जब वो मार्केट जाती ही, ठीक है, जब वो मार्केट जाती थी तब बच्चे की जो देखभाल करता था उसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आपका हैड के साथ गॉन लगा हुआ है, सी हैड, तो ये आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, गो फर्स्ट फॉर्म हुआ, वेंट सेकंड हुआ, गॉन थर्ड होता है। तो सी हैड गॉन, तो जब आप जाते हैं, जब आप जाते थे, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप जाते थे, वैसे तो चुका था, चुके थे, इस टाइप का मीनिंग होता है कि जब आप जा चुके थे, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, टेकिंग केयर ऑफ द बेबी वाइल सी हैड गॉन टू द मार्केट, जब आप बाजार गए थे तब बच्चे की जो उसने क्या किया था, देखभाल किया, जब आप बाजार गए थे, इस प्रकार से होगा। तो क्या होता है, $0.25, ठीक है, यानी वही है $0.25 उसका लिखा हुआ है रेट इसने। उसके बाद क्या हुआ, जब आप बाजार गए थे तब जो बच्चे की मैंने देखभाल की उसका इतना पैसा। तो समझ आ रहा है क्या क्या हुआ, घास काटने का, बाजार दुकान जाने का, बच्चे की देखभाल करने का, सब लिख रहा है अपना रेट कि मैं इतना इतना, यहाँ पे अपना रेट लिख रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, टेकिंग आउट द गार्बेज, टेकिंग आउट यानी बाहर निकालना, ठीक है, टेकिंग आउट का मतलब बाहर निकालना, द गार्बेज, अब गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, तो कचरे को बाहर निकालने का क्या ले रहा है, $1 यानी $1 रुपए। फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड, गेटिंग यानी प्राप्त करना, पाना, क्या पा रहा था, अ गुड रिपोर्ट कार्ड, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट कार्ड का मतलब होता है अंक सूची। अब इसका मतलब सीधा सीधा होगा रिजल्ट, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट लाना, यानी अच्छे नंबर पाना, उसे रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। यानी एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड पाने का $5 दो मुझे, मैं अच्छे नंबर लाता हूँ तो इसका $5 चाहिए। और क्या बोल रहा है, फॉर क्लीनिंग अप एंड रेकिंग द यार्ड, क्लीनिंग अप यानी साफ करना, मैंने आपको पहले बताया था, एंड रेकिंग, अब रेकिंग का मतलब क्या होता है, उखाड़ना, रेकिंग अप यानी उखाड़ना, तो साफ करना और उखाड़ने का किसे, द यार्ड, यार्ड यानी होता है बाड़ा, बाड़ा आप सभी को पता है जो अपना आंगन टाइप से रहता है जहाँ पे घास फूस वगैरह उग जाते हैं, तो उसके साफ करने का और घास उखाड़ने का $2 यानी $2 लिखा हुआ है। फिर क्या लिख रहा है, टोटल ओव्ड, ओव्ड का मतलब होता है बकाया, ओव्ड का मतलब बकाया, यानी कुल बकाया राशि है 14 यहाँ पे लिखा 14.75, $14.75। तो देखिए सबको जोड़ लेंगे, गणित वाली बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैंने ये काम किया है, उसका टोटल रुपीस हो रहा है $14 और 0.75, यानी इतने रुपए हो रहे हैं, मैंने इतना सारा काम किया है। तो उसने अपना रेट लिस्ट थमा दिया अपनी माँ को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब उसकी माँ क्या कर रही है, ठीक है, लिस्ट चली, माँ बोली अच्छा टोटल आपका $14.75 हो रहा है। अब उसकी माँ क्या की है देखिए, अब आपको अच्छा लगने वाला है।
ऑन द बैक ऑफ द पेपर, ऑन यानी पर, द बैक, बैक यानी होता है पीछे, ऑफ द पेपर, ऑफ यानी के, द पेपर यानी कागज, ठीक है। तो कागज के पीछे, ऑन द बैक ऑफ द पेपर मतलब कागज के पीछे, सी रोड, उसने लिखा, किसने लिखा, माँ ने लिखा, शी यानी वो महिला है तो शी का यूज किए हैं, रोड, ठीक है, राइट का पास्ट टेंस होता है रोड, उन्होंने लिखा कागज के पीछे जो कागज दिया था, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फॉर कैरिंग, कैरिंग का मतलब होता है केयर करना, ठीक है, कैरिंग मतलब होता है केयर करना, देखभाल करना, कैरिंग, यहाँ पे कैरी का मतलब होता है ढोना, उठाना, ठीक है, कैरी करना, किसी चीज को उठाना, ढोना जिसे हम बोलते हैं, वजन उठाना, उसे कैरी करना बोलते हैं। फॉर कैरिंग 9 months यानी 9 महीने, इन स्टमक, अब स्टमच का मतलब क्या होता है, स्टमक का मतलब होता है स्टमच, ऐसे बोलते हैं इसे, तो इसका मतलब होता है पेट, यानी 9 महीने तक पेट में तुम्हें उठाकर रखने का, भार सहने का कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। और क्या लिख रही है देखिए, नो चार्ज फॉर ट्रीटमेंट, कोई शुल्क नहीं, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी होता है इलाज, फॉर यानी के लिए, इलाज के लिए भी कोई पैसा नहीं, मैंने आज तक इतना इलाज कराया तुम्हारे, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं, माँ लिख रही है पीछे। और क्या लिख रही है देखिए, एंड प्रेइंग ऑल नाइट, और प्रेइंग यानी प्रार्थना करना, दुआ करना जिसे आप लोग बोलते हैं उर्दू में, ऑल नाइट पूरी रात प्रार्थना करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं, फॉर यू तुम्हारे लिए, ड्यूरिंग इलनेस, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इलनेस यानी होता है जब आपकी तबीयत खराब होती है उसे इल बोलते हैं, बीमार पड़ना, इलनेस, तबीयत खराब होने को इलनेस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेट में 9 महीने रखने की, भार ढोने का कोई चार्ज नहीं, तुम्हारे इलाज के लिए कोई चार्ज नहीं, और रात भर तुम जब बीमार रहते थे तो तुम्हारे लिए मैं जो दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, उसका भी कोई चार्ज नहीं। और क्या लिखिए देखिए, नो चार्ज फॉर वाइपिंग योर नोज, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, फॉर यानी के लिए, वाइपिंग, वाइपिंग, इसे वीपिंग नहीं पढ़ेंगे, वाइपिंग पढ़ेंगे, वाइपिंग यानी होता है पोंछना, साफ करना, योर नोज तुम्हारी नाक, यानी तुम्हारी नाक को पोंछने के लिए भी कोई चार्ज नहीं। वाइपर से वाइपिंग बना, कार में वाइपर होता है ना, तो वाइपर यानी साफ करने वाला, पोंछने वाला, उसको वाइपर कहते हैं, वही है वाइपिंग। तो इससे भी जब भी आप कार की वाइपर देखो या आपके पास हो तो आप याद करोगे, सर ने बताया था वाइपर यानी पोंछने वाला, वो साफ करता है पानी को, वही वो वाइपर, तो उसी से वाइपिंग बना है। फॉर वाइपिंग योर नोज, तुम्हारे नाक साफ करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं। उसके बाद देखिए, नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, नो चार्ज, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, फॉर यानी के लिए, फुलफिलिंग यानी पूरा करना, फुलफिल करना यानी पूरा करना, योर रिक्वायरमेंट्स तुम्हारी, योर यानी तुम्हारी, रिक्वायरमेंट्स यानी होती है मांग, रिक्वायरमेंट यानी क्या होता है तुम्हारी मांग, यानी जो भी तुम्हारी मांग थी उसे पूरा करने का भी कोई चार्ज नहीं। रिक्वायरमेंट यानी जरूरत जिसे बोलते हैं, जरूरत भी बोल सकते हैं, सही शब्द इसका जरूरत ही होगा, तुम्हारी जरूरतों के लिए जो मैंने पूरा किया उसका भी कोई चार्ज नहीं। टोटल कॉस्ट यानी अब मैंने जो उसका टोटल कॉस्ट क्या होता है, तुमने टोटल कॉस्ट कितना निकाला था $14.75, और मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, नील। नील का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नील का मतलब क्या होता है, जीरो, कुछ भी नहीं, शून्य, यानी मेरा टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। उसका देखिए, दिस राइटिंग चोक द बॉय, दिस राइटिंग यानी ये जो लेखन था, ये जो लिखी थी माँ, चोक द बॉय, चोक करना यानी क्या होता है, जाम हो जाना एकदम, द बॉय यानी लड़का क्या हो गया, बिल्कुल जाम हो गया, यानी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, एकदम मान के चलिए स्तब्ध रह गया, तो उसे चोक कहते हैं, स्तब्ध रहना शुद्ध हिंदी है। एंड ही ओवरवेमिंगली का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा प्रेम से, यानी बहुत ज्यादा, उसका मतलब यही होता है सैड, यानी बहुत ज्यादा प्यार से कहा। क्या कहा बच्चे ने, देखिए, मॉम यानी माँ, आई डू लव यू मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है, डू यानी करना, लव यू यानी करता हूँ, तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार से उसने कहा। एंड और देन ही टुक, और उसने लिया, टुक यानी लेना, टेक का टुक हो जाता है, और उसने लिया द पेन लिया, ठीक है, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, और उसने पेन लिया, एंड इन ग्रेट बिग लेटर्स, और ग्रेट यानी होता है महान या फिर बहुत बड़े को भी ग्रेट कहा जाता है, बिग लेटर्स यानी बहुत बड़े अक्षरों में, लेटर्स यानी अक्षरों, पेन लिया और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, ही रोट, ही यानी वह और उसने को भी ही बोलते हैं, उसने लिखा, राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, उसने लिखा, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा,
पेड इन फुल, पेड इन फुल यानी पूरा प्राप्त हुआ। पेड इन फुल यानी क्या होता है? पूरा प्राप्त हुआ, यानी जितना भी पैसा मैंने मांगा था मम्मी से वो मुझे पूरा प्राप्त हो गया, यानी पूरा मिल गया। इसका मतलब यही हुआ। तो ये थी स्टोरी। इससे हमें मोरल क्या मिलती है, इससे शिक्षा क्या मिलती है, ये देखते हैं। मदर्स लव, माँ की प्यार या माँ का प्यार। देखिए मदर्स कॉमा लगा है, अपॉस्ट्रोफी से का की के, मदर्स माँ की, फादर्स होता है तो पिता का, ब्रदर्स तो भाई का, इस प्रकार से होता है। मदर्स लव, माँ का प्यार, कांट बी रिपेड, कांट यानी नहीं हो सकता, बी रिपेड इन मनी, रिपेड यानी चुकाया, इन मनी यानी पैसों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गया। इसका मतलब ये होता है कि माँ के प्यार को पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। ठीक है, सकता, कैन यानी सकना, यहाँ पे कांट लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है कांट, जबकि होता है कैन नॉट। ठीक है, ओ को यहाँ पे कॉमा कर देते हैं तो कांट ऐसे पढ़ते हैं, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। इसका फुल फॉर्म होता है कैन नॉट, उसे शॉर्ट में कांट लिखते हैं। तो मदर्स लव कांट बी रिपेड इन मनी, माँ का प्यार पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। ये इसका शिक्षा, और ये सभी आप जानते हैं। माँ के प्यार के लिए आपको क्या बताऊं, आप सभी महसूस कर सकते हैं। तो उसने लिखा मैंने इतना काम किया, फिर माँ ने बताया मैंने आपके लिए इतना सारा काम किया और करती हूँ और करती भी रहूँगी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे कभी भी कुछ भी पैसा नहीं मांगूंगी। तो ये थी स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, लिंक है स्टोरी को मैंने डिटेल में वहाँ पे अच्छे से लिखा है। इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे उसकी मीनिंग भी लिखा है वहाँ पे, और भी बहुत कुछ चीज़ आपको मेरे साइट पे मिलेंगे। तो एक बार जरूर जाइए, और बहुत काम की चीज़ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।